गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है वर्ण। तो पार्ट 2 में क्या है, वर्ण। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था भाषा। तो आपने क्या देखा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश की पहले जो मौलिक भाषा थी क्या थी और हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने क्या देखा, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, हम अपने मन के विचार को जब किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने मन के विचार को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हमारा देश का जो पहला जो मौलिक भाषा तो क्या था, संस्कृत था। और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 में वर्ण पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपना अपना व्याकरण का बुक निकालिए, पार्ट 2 देखिए, पेज नंबर है आपका 8। तो आज हम लोग व्याकरण में पार्ट 2 यानी वर्ण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक किस चीज से बनी है, कागज से। तो पुस्तक जो है किससे बनी होती है, कागज से बनी होती है। कुर्सी मेज किस चीज से बनी है, लकड़ी से। कुर्सी और मेज किससे बनी होती है, लकड़ी से। आपके कमरे की दीवारें किस चीज से बनी है, ईंटों से। तो हमारे कमरों की जो दीवारें बनी होती है किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। इस प्रकार भाषा ध्वनियों से बनती है। तो जो भाषा होती है किससे बनती है, ध्वनियों से बनती है। इस लड़की का नाम मुक्ता है। अध्यापक ने पूछा, मुक्ता तुम्हारे हाथ में क्या है। उसने उत्तर दिया, कमल। तो अध्यापक ने मुक्ता से क्या पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मुक्ता क्या बोलती है, कमल। आइए कमल शब्द बनाने वाली ध्वनियों को पता लगाते हैं। तो जो कमल शब्द होता है उसमें कौन कौन सी ध्वनियां होती है, आप लोग देख सकते हैं, क म ल। तो ये ऊपर में आपको जो देख रहे हो क्या है, ध्वनियां है। जब हम लोग कमल बोलते हैं तो ये सब ध्वनियां क्या होती है, निकलती है। क, तो ये जो क है किससे बना है, आधा क अ। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको हलंत बोलते हैं। तो ये जिस भी अक्षर के सामने रहता है इसका मतलब होता है क यहाँ पे आधा है। तो क में क्या क्या ध्वनि आ रहा है, क अ यानी आधा क है और अ। म में क्या है, आधा म और अ है। ला में क्या है, आधा ला और अ है। तो ये सब ध्वनियां हैं जिसे मिलकर क्या बना है, कमल बना है। तो आप लोगों ने क्या देखा, कमल शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, क में आधा क और अ आ रहा है, म में आधा म और अ आ रहा है, ल में आधा ला और अ आ रहा है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। तो नीचे भी कुछ शब्दों को दिया गया है और उनकी ध्वनियों को भी वहाँ लिखा गया है। माला, तो माला में जो ध्वनियां क्या क्या है, आधा म है, आ है, आधा ल है और आ है। तो इन ध्वनियों से मिलकर क्या बना है, माला। शेर, गमला, लड़की। तो आप देख रहे हैं कि इन शब्दों के यहाँ पे क्या है, ध्वनियां हैं। ये सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। तो आप जो शब्द देख रहे हैं जैसे माला है, शेर है, गमला है, लड़की है, तो ये सब किसके मेल से बने हैं, ये सब ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आप जो ध्वनियों को देख रहे हैं उनको और टुकड़े नहीं किया जा सकता है। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। ये सबसे छोटी क्या है, ध्वनियां हैं। परिभाषा, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। भाषा वर्णों से बनती है। तो भाषा जो है किससे बनती है, वर्णों से बनती है।
हिंदी के वर्णों को उचित क्रम हिंदी की वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी के वर्णों का उचित क्रम हिंदी की वर्णमाला कहलाता है। कुछ वर्णों को स्वर और कुछ को व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो वर्ण होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 35। तो आपने क्या देखा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 35। तो स्वर क्या क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण क से अंगा तक, च से या तक, ठ से अड़ा तक, त से न तक, प से म तक और य, र, ल, व, तलापसा, मूर्धनसा, दंसा, ह, र, ढ। तो ये सब क्या है? आपके व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35 यानी 35 होती है। वर्ग का नाम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके अतिरिक्त छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे आप लोग छ देख रहे हैं तो इसमें क्या है? आधा क और त्रापसों को मिलकर मूर्धन्यों को मिलकर बना है तो हुआ है क्षमा, कक्षा, रक्षा। त्र तो आप लोग देख रहे हैं आधा त और र मिलकर बना है त्र, पत्र, मित्र, मात्रा। ज्ञ आधा ज और ज्ञ से मिलकर बना है, आधा ज और य से मिलकर बना है ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। र और ढ वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते। तो आप लोग जो र और ढ देख रहे हैं वे शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। अंग और अ को अयोग वाह कहा जाता है। अंग और अ को क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। लिपि हम जो कुछ भी बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं क्या होती है? ध्वनियाँ होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह तय है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जिन वर्ण संकेतों में किसी भी भाषा को लिखा जाता है वह उस भाषा का लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक, नीचे दिए हुए चित्रों को देखिए, उनके नाम के साथ छपे वर्णों पर ध्यान दीजिए। जैसे पहले चित्र में क्या है? बंदर, दूसरे में मंदिर, तीसरे में कंघा, चौथे में हंस, पांचवे में आंख, जो छठा है उसमें चांद, सातवें में सांड और आठवें में क्या है? चोंच। जिन वर्णों पर बिंदु लगा है उनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो जिन वर्णों पर बिंदु लगा होता है तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय हवा नाक से बाहर निकलती है। तो उस बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा है, जैसे सांड देख रहे हैं आप लोग, आंख देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, तो ये जो चंद्र बिंदु है तो उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। तो
इसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार में आपने क्या देखा, हवा नाक से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं हम लोग अनुस्वार। और जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक। विशेष व्यंजन के साथ र अनेक रूपों में जुड़ता है, जैसे कर्म, चर्म, धर्म, क्रम, भ्रम, ड्रम आदि। जिन वर्णों से शब्द बनता है वही उसकी वर्तनी होती है। जिन वर्णों से क्या बनता है, जिन वर्णों से शब्द बनता है वही उसकी वर्तनी, यानी अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं ना, तो उसे हिंदी में वर्तनी बोलते हैं। गमला शब्द की वर्तनी देखिए, आधा ग, आधा अ, आधा म, आधा अ, आधा ल और आ से मिलकर गमला क्या होता है, बनता है, यानी उसकी ये वर्तनी है। कर्म शब्द की वर्तनी आप लोग देख रहे हैं, तो जो चिन्ह आप लोग ग के नीचे, अ के नीचे देख रहे हैं, वह हलंत होता है। हलंत का अर्थ होता है ये जो अक्षर वह आधी है। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 को ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे पूछना है, और जो अभ्यास कार्य उससे हम लोग क्लास में कर